हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे, ठीक है, और अपने घरों के अंदर होंगे, ठीक है। सो टुडे वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक विच इज सोलर सेल। ओके, इन प्रीवियस क्लास वी स्टडीज अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर कुकर्स। अंडरस्टूड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सोलर सेल। ठीक है, आज हम सोलर सेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। A solar cell is a device which converts solar energy और sun energy directly into electricity। ठीक है, अब सोलर सेल होता क्या है, देखिए सोलर सेल एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जो सोलर एनर्जी को या सन एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, अंडरस्टूड। अ सोलर सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी और सन एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में ऐसा पूछे कि उस डिवाइस का नाम बताइए जो सोलर एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता, तो आप बोलेंगे सोलर सेल। अंडरस्टूड, ठीक है। सिंस सोलर एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड सनलाइट एनर्जी, सो वी कैन से दैट अ सोलर सेल कन्वर्ट सनलाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि सोलर एनर्जी को सनलाइट एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं कि सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो आप सोलर सेल को। अब क्योंकि सोलर एनर्जी को सनलाइट एनर्जी भी कहा जाता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सोलर सेल कन्वर्ट सनलाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी कहने की जरूरत नहीं है, सनलाइट एनर्जी भी बोलोगे तो तब भी बात वही है। क्यों? बिकॉज सोलर एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड सनलाइट एनर्जी, सो वी कैन से दैट सोलर सेल कन्वर्ट सनलाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? ठीक है, समझ गए? तो आप थोड़ा सोलर सेल के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, ये सोलर सेल का आप लोगों को मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन, बेसिक मीनिंग बताया। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द सोलर सेल इन समवॉट डिटेल। अंडरस्टूड। अब देखिए, अ सोलर सेल इज यूजुअली मेड फ्रॉम सिलिकॉन। ठीक है, और एक सोलर सेल होता है वो यूजुअली किससे बना होता है? सिलिकॉन से। किससे बना होता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन एक एलिमेंट है, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, अब पढ़ा भी होगा आपने, ठीक है, और नहीं पढ़ा होगा तो 10th में पढ़ेंगे आप, वैसे 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, अ सोलर सेल इज यूजुअली मेड फ्रॉम सिलिकॉन। सबसे पहली बात, सोलर सेल किससे बनता है? किससे बना होता है? सिलिकॉन से। ठीक है, अ सिंपल सोलर सेल कंसिस्ट ऑफ अ सिलिकॉन बोरोन लेयर एंड सिलिकॉन एसर्निक लेयर। और जो एक सिंपल सोलर सेल होता है ना, उसके अंदर क्या होती है? एक सिलिकॉन बोरोन लेयर होती है, एक सिलिकॉन और बोरोन की पतर होती है, लेयर होती है, मतलब क्या कह सकते हैं उसको? परत। सिलिकॉन और बोरोन की परत होती है, और एंड सिलिकॉन एसर्निक लेयर, और सिलिकॉन और एसर्निक की लेयर होती है। ये भी सारे एलिमेंट है, एसर्निक, बोरॉन, सिलिकॉन। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप? सिंपल सोलर सेल कंसिस्ट अ सिलिकॉन बोरॉन लेयर एंड अ सिलिकॉन एसर्निक लेयर। ठीक है, सोलर सेल के अंदर सिलिकॉन और बोरोन की परत होती है, लेयर होती है, और एक सिलिकॉन और एसर्निक की लेयर होती है, परत होती है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ बोरोन एंड एसर्निक प्रेजेंट इन द टू सिलिकॉन लेयर इज हाउएवर वेरी स्मॉल। हालांकि जो अमाउंट होता है, जो मात्रा होती है बोरोन और एसर्निक की दो सिलिकॉन लेयर में, ठीक है, जो सोलर सेल के अंदर दो सिलिकॉन लेयर होती है, उसमें जो अमाउंट होती है बोरोन और एसर्निक की इज हाउएवर वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा कम होती है, बहुत ज्यादा मात्रा कम होती है। ठीक है, अ स्मॉल पीस ऑफ वायर इज सोल्डर्ड। ठीक है, अब आप बोल रहे हो सर आप तो इतना बता रहे हो कि सिंपल सोलर सेल के अंदर सिलिकॉन बोरोन लेयर होती है, सिलिकॉन एसर्निक लेयर होती है, और जो अमाउंट होती है बोरोन और एसर्निक की इन दो सिलिकॉन लेयर में, वो बहुत ज्यादा क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो आप सर हमें दिखा भी दीजिए डायग्राम में। सोलर सेल बेटा डायग्राम बनाने के लिए यहां पर जगह नहीं थी, तो मैं आपको वैसा ही दिखा देता हूं डायग्राम। ठीक है, दिस इज योर सोलर सेल, दिस इज योर सोलर सेल। अब देखिए आप, सिलिकॉन और सिलिकॉन एसर्निक लेयर आपको दिख रही है, और एक सिलिकॉन बोरोन लेयर आपको दिख रही है। ठीक है, तो ये दो लेयर हैं सिलिकॉन की। ठीक है, और जो दो लेयर है सिलिकॉन की, इसमें जो बोरोन और एसर्निक है, इसकी मात्रा काफी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो अभी ये डायग्राम में आपको स्नैप पे भी भेज दूंगा, आप डायग्राम भी बना लेंगे इसका लिखने के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार का सोलर सेल होता है, आप देख सकते हैं, ये बोरोन लेयर है और ये इसकी एसर्निक लेयर है। क्लियर? समझ में आ गया? डायग्राम बना लीजिएगा इसको। ठीक है, अभी मैं भेज दूंगा स्नैप। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला कि जो बोरोन और एसर्निक जो टू सिलिकॉन लेयर में प्रेजेंट होता है, उसकी मात्रा काफी स्मॉल होती है। ठीक है,
अब आगे चलते हैं, आगे क्या होता है, सिंपल पीस ऑफ वायर इज सोल्डर्ड इनटू द टॉप ऑफ अपर लेयर ऑफ द सेल। एक छोटा सा टुकड़ा वायर का, उसको लपेटा जाता है, सोल्डर किया जाता है, जो टॉप अपर जो सोलर सेल की जो अपर लेयर होती है ना, ऊपरी परत होती है, उस पर एक छोटा सा पीस जो वायर का है उसको लपेटा जाता है, जो अपर लेयर का टॉप है, अपर लेयर की जो ऊपरी परत है उसके ऊपर टॉप पर एक स्मॉल पीस ऑफ वायर को लपेटा जाता है, सोल्डर किया जाता है, ठीक है, कहां पर, टॉप ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सेल पर, ठीक है। एंड अनदर पीस ऑफ वायर, और दूसरे फिर एक और टुकड़ा वायर का, उसको भी सोल्डर किया जाता है, लपेटा जाता है एट द बॉटम ऑफ द लेयर, ठीक है, और लेयर के बॉटम पर एक पीस ऑफ वायर, याद रखिए, सोल्डर किया जाता है टॉप ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सेल, और दूसरा पीस ऑफ वायर को सोल्डर किया जाता है बॉटम ऑफ द लेयर ऑफ द अपर सेल, ठीक है। समझ गए, किसके लिए किया जाता है, टू टैप करंट को टैप करने के लिए, करंट को फ्लक्चुएट करने के लिए, करंट को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ऐसा ही पूछ सकता है कि वाई अ पीस ऑफ वायर इज सोल्डर इनटू द टॉप एंड बॉटम ऑफ द लेयर ऑफ द सेल, तो आप बोलेंगे टू टैप द करंट, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। द सोलर सेल इज कवर्ड विद अ ग्लास कवर और अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट कवर फॉर प्रोटेक्शन। और जो सोलर सेल होता है उसको कवर किया जाता है, मतलब उसको ढका जाता है या उसको कवर किया जाता है किसके साथ, या तो ग्लास कवर के साथ या तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कवर के साथ, उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए, समझ गए, प्रोटेक्शन के लिए मतलब उसके बचाव के लिए, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, अब द सोलर से अगर एग्जाम में आएगा सोलर सेल इज कवर्ड विथ, तो ग्लास कवर अगर ऑप्शन में दिख रहा है आपको तो ग्लास कवर करेंगे, और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट कर रहे हो तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट, दोनों से कवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ग्लास ही कवर से होगा, ऐसा नहीं कि ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से होगा, ठीक है, समझ गए। तो द सोलर सेल इज कवर्ड विद अ ग्लास कवर और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कवर फॉर प्रोटेक्शन के लिए सोलर सेल के लिए ग्लास कवर या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का यूज किया जाता है, ठीक है। When sunlight fall on the surface of solar cell, it make the loosely held electron in the silicon atom move, due to which a current begin to flow in the wire connected to the top and the bottom of the solar cell. अब देखिए क्या होता है जब सनलाइट फॉल होती है, देखिए सनलाइट क्या हो रही है, यहां पर मैं बता रहा हूं, देखिए सनलाइट गिर रही है, सनलाइट क्या हो रही है, फॉल हो रही है, क्या हो रही है, फॉल हो रही है। जब देखिए जब सनलाइट क्या होती है, जब सनलाइट गिरती है सरफेस ऑफ सोलर सेल के सरफेस पर, सतह पर गिरती है, और जब जैसी सनलाइट गिरती है, सनलाइट क्या करती है, जो लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिलिकॉन एटम, मैंने बताया ना सिलिकॉन लेयर होती है, तो जो सिलिकॉन एटम के अंदर जो लूज इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, सनलाइट के गिरने से क्या होते हैं, मूव होना स्टार्ट कर देते हैं। और आपको पता ही है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा, जब इलेक्ट्रॉन मूव होना स्टार्ट करते हैं तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होगा, व्हेन सनलाइट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ सोलर सेल इट मेक द लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन इन द सिलिकॉन एटम मूव। वो क्या करेंगे, जो लूजली इलेक्ट्रॉन होते हैं सिलिकॉन एटम में उनको मूव कराना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन मूव होंगे ड्यू टू विच करंट बिगिन, और करंट उत्पन्न होना, करंट चालू होना शुरू हो जाएगा वायर में, टू फ्लो इन द वायर, करंट जो है वायर में बहना स्टार्ट हो जाएगा। और जो वायर हमने कहां करी थी, कनेक्टेड टू द टॉप एंड बॉटम ऑफ द सोलर सेल, जो वायर हमने जोड़ी हुई थी टॉप में और बॉटम में सोलर सेल के, क्लियर, ठीक है। तो कैसे करंट फ्लो होता है बता दिया मैंने आपको। व्हेन सनलाइट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ सोलर सेल इट मेक द लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन इन द सिलिकॉन एटम मूव, ड्यू टू विच अ करंट बिगिन टू फ्लो इन द वायर कनेक्टेड टू द टॉप एंड बॉटम ऑफ द सोलर सेल। तो ऐसा पूछ सकता है कि हाउ करंट फ्लो इन द सोलर सेल, तो आप बता देंगे, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट बता रहा हूं आपको, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ करंट प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट एंड एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल, ठीक है। और जो स्ट्रेंथ होती है बच्चे, जो स्ट्रेंथ मतलब कितनी मात्रा में या कितना मजबूत करंट प्रोड्यूस हुआ है, और जो करंट की स्ट्रेंथ है, करंट की जो मजबूती है, वो किस पे डिपेंड करती है, लाइट की ब्राइटनेस पे, मतलब लाइट कितनी चमक है, लाइट में कितनी ब्राइटनेस है और कितनी एफिशिएंसी है सोलर सेल की क्षमता, ठीक है। तो याद रखिएगा एग्जाम में ऐसा ही पूछेगा एक नंबर में कि स्ट्रेंथ ऑफ करंट प्रोड्यूस बाय सोलर सेल डिपेंड ऑन, जो स्ट्रेंथ होती है करंट की जो सोलर सेल प्रोड्यूस करता है वो किस पे डिपेंड होती है, दो चीजों पे, एक तो ब्राइटनेस ऑफ द लाइट पर और दूसरी एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल, क्लियर।
द स्ट्रेंथ ऑफ करंट प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट एंड एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल। आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट, ठीक है। ब्राइटनेस ऑफ लाइट, लाइट की चमक कितनी है, मतलब अगर ज्यादा ब्राइटनेस होगी लाइट में तो ज्यादा स्ट्रेंथ मजबूत होगी, ठीक है, करंट की। और एफिशिएंसी, अगर सोलर सेल की क्षमता अधिक है तो करंट की स्ट्रेंथ भी अधिक होगी, और ब्राइटनेस लाइट की कम है तो स्ट्रेंथ ऑफ करंट भी कम होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्ट्रेंथ जो है ब्राइटनेस और एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल पे डिपेंड करता है, ब्राइटनेस ऑफ लाइट पर और एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस या आप वोल्टेज भी कह सकते हैं, ऑफ अबाउट 0.5 वोल्ट इज जनरेटेड बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम सरफेस ऑफ सोलर सेल। और जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो 0.5 वोल्ट का जनरेट होता है। जब करंट फ्लो होता है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज है वो 0.5 वोल्ट की जनरेट होती है। कहां पर? टॉप और बॉटम के बीच में, जो टॉप और बॉटम सरफेस है सोलर सेल का, उसके बीच में। एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड बिटवीन द टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ द सोलर सेल व्हेन द करंट इज प्रोड्यूसिंग, ठीक है। करंट जब प्रोड्यूस हो रहा है सोलर सेल में तो जो पोटेंशियल डिफरेंस की आप अमाउंट बताइए कितनी, तो आप बोलेंगे 0.5 वोल्ट, ठीक है। और एट प्रेजेंट द बेस्ट डिजाइन सोलर सेल कैन जनरेट 240 वॉट पर मीटर स्क्वायर इन ब्राइट सनलाइट विद अ मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अबाउट 25%। और अभी वर्तमान में जो सबसे बेस्ट डिजाइन किया हुआ, सबसे बेस्ट बनाया गया जो सोलर सेल है, वो कितनी एनर्जी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है? 240 वॉट पर मीटर स्क्वायर ब्राइट सनलाइट में इतनी आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट वो कर सकता है, ठीक है। और विद मैक्सिमम एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी कितनी है सबसे ज्यादा से ज्यादा? 25% की। कितने की? 25% की। क्लियर? आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा, ठीक है। दिस इज द टुडे सेशन। आई होप यू ऑल आर लाइकिंग द सेशन, ठीक है। ये आज का सेशन था। आज उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। और दूसरी बात बेटे, ठीक है, घरों से बाहर मत निकलिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमारी डिस्ट्रिक्ट क्या हो चुकी है, रेड जोन में आ चुकी है, ठीक है। तो घरों से बाहर मत निकलिए, घर के अंदर रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, और अपना ख्याल रखिए और लगातार वीडियोस देखते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अभी मैं आपको सोलर सेल का डायग्राम आपको भेज दूंगा, तो डायग्राम भी आपने बनाना है, ठीक है। समझ गए? जैसे यहां से आप स्टार्ट करोगे सोलर सेल इज मेड ऑफ सिलिकॉन से, तो उसके बाद डायग्राम भी आप लोग अपना इसका बनाएंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।